हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो जैसा कि आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जानने से पहले मैं कुछ पॉइंटों को क्लियर कर दे रहा हूँ। जानते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक तो आपने कूलाम के नियमानुसार एक बल पढ़ रखा है, यानी कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, और उस बल का मान होता है 1/4πε0 और कह रहा है Q1 Q2/r²। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, F इजिकल टू 1/4πε0 Q/Q0/r²। यहाँ क्यू क्या है, यहाँ क्यू ये है। मान लीजिए ये हमारे पास आवेश दे रखा है और इस आवेश पर प्लस क्यू है। एक मैं आवेश और मान ले रहा हूँ जिसके सापेक्ष हम परीक्षण करते हैं, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं, और इस परीक्षण आवेश का नाम जो है वो Q0 है। तो मैंने यहाँ पे जो परीक्षण आवेश माना, वो परीक्षण आवेश मैंने क्या मान लिया, Q0। ठीक है, इस के अगर इसका मान निकालना है तो किसी की तुलना के अनुसार ही निकालना पड़ेगा, किसी के सापेक्ष ही निकालना पड़ेगा। वो जो सापेक्ष या तुलना करके निकालेंगे वो परीक्षण आवेश होता है, यानी कि किसी का परीक्षण करके हम निकालना है। ठीक है, तो हमारे वहाँ पे क्या होता है, Q0 मान लिया मैंने, या फिर F इजिकल टू 1/4πε0 Q/Q0/r²। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल क्या होगा, कूलाम के नियमानुसार F होता है, तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश हमने क्या बताया आपको, अभी परीक्षण आवेश Q0 बताया। ठीक है, तो उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, और इसकी विमा भी मैंने लिख दी, mL/T-3A-1 होती है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम इसको निकालते कैसे। तो जैसा कि हम यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, F इजिकल टू वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल क्या होगा, मेरे पास F होगा, और कह रहा है उस परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश हम क्या मानते हैं, परीक्षण आवेश हम Q0 मानते हैं, मैंने अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, कह रहा है कि अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू F/Q0। ठीक है, जहां हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जहां F इजिकल टू कूलाम के नियम अनुसार 1/4πε0 Q0 अपॉन क्या मान लिया मैंने, r² माना, Q0/r²। इसके मान को, ऊपर वाले को मैंने समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, F के मान को कहाँ पुट कर दूंगा मैं, समीकरण 1 में रखने पर, मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, और समीकरण 1 क्या कह रहा है, E इजिकल टू F की जगह मैंने रख दिया 1/4πε0 Q0/r²। ठीक है, अपॉन कह रहा है परीक्षण आवेश क्या होता है मेरे पास, Q0। इसको हम फिर सही कर लेते हैं। तो E इजिकल टू हमें क्या मिल रहा है, 1/4πε0 Q0/Q0r²। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है हमारे पास, E इजिकल टू 1/4πε0 Q/r²। एक फॉर्मूला तो हमारा ये आया, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इजिकल टू होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। या फिर हम यहाँ पे एक और चीज़ देख ले रहे हैं, या हमें पता है इसका मान कितना होता है, 1/4πε0 को हम लिखते हैं 10 × 9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये मान रखने पर, के मान को उपरोक्त में रखने पर, अगर मैं इनके मान को उपरोक्त में रख रहा हूं तो मुझे E इजिकल टू क्या मिल रहा है, 9 × 10⁻⁹ Q/r² मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई भी होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला होता है E इजिकल टू 1/4πε0 Q/r²। याद रखिएगा यहाँ पे Q0 का एक परीक्षण आवेश है, जिसका किसी भी आवेश का अगर हम
किसी अन्य आवेश के सापेक्ष परीक्षण करते हैं तो उसको परीक्षण आवेश बोला जाता है। वही अन्य आवेश जो है वो परीक्षण आवेश है जिसको हम क्यू नॉट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो वही क्यू नॉट मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q भी होता है, या E बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई Q/R²। इसका मान मैंने यहाँ पे पुट कर लिए, तो ये दो फॉर्मूले आपको मिल गए। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती होंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।